Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. 10th क्लास कक्षा 10 सब्जेक्ट है आपका हिंदी। चैप्टर आपका 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 5 चैप्टर है आपका कर्मवीर। कर्मवीर में देखिए पहला वाला जो पद्य है वो पढ़ेंगे अपन। पहले अपन कवि का परिचय पढ़ते हैं। तो कवि का परिचय आप लोग खुद पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। अपन सिर्फ अभी चैप्टर का अर्थ करते हैं। देखिए, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न, घबराते नहीं रहे भरोसे, भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ठीक है, अब इसका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संदर्भ और प्रसंग करते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है, ये आपका फर्स्ट वाला आएगा, इसका मैं आज कर रही हूं। अब इसका मैं संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं। पहले अपन शुरुआत कैसे करते हैं, संदर्भ और प्रसंग से। देखिए, सबसे पहले इसका लिखते हैं अपन संदर्भ। संदर्भ आपको पता है क्या होता है, कवि का नाम, पाठ का नाम। तो अपन लिखेंगे प्रस्तुत। क्या है ये, गद्य है कि पद्य है? पद्य है। पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है आपकी? वासंती। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वासंती में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय विरचित कर्मवीर कविता से है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय विरचित कर्मवीर कविता से लिया गया है या कर्मवीर कविता से है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग क्या होता है? प्रसंग इसको पढ़ के
समझ के लिखते हैं अपन। तो इसका प्रसंग देखिए आप, क्या है इसका प्रसंग। प्रसंग देखेंगे इसमें कविवर अयोध्यावासी उपाध्याय ने कर्मवीर व्यक्तियों कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है। उनकी सफलता को स्पष्ट किया है मतलब उनकी सफलता को बताया है। ठीक है, इसमें कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है, सफलता के बारे में बताया है। अब देखिए इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ देखिए, कवि कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताओं का बखान करता हुआ कहता है, क्या है, कवि जो कर्मवीर व्यक्ति हैं उनके बारे में बताता हुआ कहता है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आगे जो अपने सामने जो बाधाएं हैं और जो विघ्न हैं उनको देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे पर अपने आप को नहीं छोड़ते, मतलब भाग्य के भरोसे अपने आप को नहीं छोड़ते, वे वीर होते हैं। ठीक है, वे कैसे होते हैं, वीर होते हैं। जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं। ठीक है, मन लगाकर करते हैं, काम करने से ऊबते नहीं हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। जो क्या करते हैं, काम करने से कभी भी उनको ऊब नहीं आती, कभी भी वो थकते नहीं हैं, हमेशा नित्य काम करते रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच में बैठते हैं तब भी धीरता पूर्वक रहते हैं या व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते हैं। जो चंचलता मतलब पागलपन होता है या फिर इधर उधर घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं करते हैं और अपना काम निश्चित होकर करते हैं। अपना काम कैसे करते हैं, निश्चल मतलब छल कपट नहीं रहता उनके अंदर, अपना काम निश्चल होकर करते हैं। वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदल लेते हैं। वो क्या करते हैं, शीघ्र ही जल्दी ही
अपने जो बुरे दिन रहते हैं, दुख के दिन रहते हैं, उनके दुख के दिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं और अच्छे दिन जल्दी ही उनके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति सब स्थानों पर सम्मान और खुशहाली को प्राप्त करते हैं। ऐसे जो कर्मवीर व्यक्ति रहते हैं, जो अपने कार्य में ही निरंतर लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, खुशहाली को प्राप्त करते हैं। सभी कालों में ऐसे ही व्यक्तियों को का बोलबाला रहता है, चाहे वो कोई सा भी काल हो, ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं उनका ही बोलबाला या उनको ही सब जानते हैं, उन्हीं को सब पहचानते हैं। आया आपको समझ में? ठीक है, तो ये आपको एक दो दफे सुनोगे आप इसको तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया है। इसका लिख लेना, आपको नहीं आया समझ में। संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ पूरे जितने भी अपन और आगे पढ़ेंगे उसमें भी यही रहेगा संदर्भ। प्रसंग आपका बदल जाएगा जैसे औरों में बदला है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपको मैं कल कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।